अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने बेटा अपनी एक्सरसाइज 12.5 शुरू करनी है। उससे पहले आपके हाथ में एक बुक और एक पॉइंटर और एक कॉपी रजिस्टर या कोई भी रफ चीज़ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो कुछ फार्मूला है जो कल हमने 12.4 में यूज़ किए थे वो और आज जो यूज़ होंगे उनको देखेंगे। सबसे पहले हम लॉ ऑफ साइन को दोबारा रिवाइज करेंगे। लॉ ऑफ साइन, तो लॉ ऑफ साइन को जब हम रिवाइज करेंगे तो हमें याद है, क्योंकि अभी तो सर हमने ख़त्म की है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा। आपको मैंने पहले कह दिया था यहाँ पे जो ट्राइंगल्स हैं वो ओब्लीक ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं है। ओब्लीक ट्राइंगल्स कहते हैं जिनके एंगल एक्यूट होते हैं, राइट एंगल्स नहीं होते। अब लॉ ऑफ साइन एप्लीकेबल कहाँ है, आपको मैंने कल बताया था, जब दो एंगल्स गिवन हो और कोई एक साइड, एनी वन साइड गिवन हो, वो ए भी हो सकती है, वो बी भी हो सकती है, वो सी भी हो सकती है, कोई भी दो एंगल्स गिवन हो तो हम लॉ ऑफ साइन को एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये बात समझनी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे पेपर के दौरान इन बातों को कंफ्यूज कर लेते हैं और फिर वो सोल्व भी नहीं कर पाते और टफ भी इसी बात को समझते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे देखो लॉ ऑफ साइन कब एप्लीकेबल है, जब कोई भी दो हमारे पास एंगल और कोई एक साइड मौजूद हो। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन कहाँ, पहले लॉ ऑफ कोसाइन डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला, तीन फार्मूले हैं उसके बेटा, पहले ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर और सी का। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू है जी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कोस यही वाला अल्फा। हमने ये याद कर लेना है। ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। इसी तरह बी का स्क्वायर बनेगा, जो साइड यूज़ की उस साइड को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कोस पी का एंगल बीटा हम यूज़ करेंगे। सी के स्क्वायर के लिए बेटा देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। क्लियर, ये मेरे पास है लॉ ऑफ कोसाइन। और ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, जब हमारे पास कोई सी दो साइडें और कोई सा एक एंगल अवेलेबल होगा। कोई सी दो साइडें, कोई सा भी बेटा एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा कोई सा भी हो सकता है, और कोई सी दो साइडें यहाँ पे हमें नन होंगी, हमें दी गई होंगी, वहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज हो सकता है। लॉ ऑफ कोसाइन कहाँ यूज हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल। लॉ ऑफ साइन कहाँ यूज हो सकता है, जहाँ दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो। और लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए बेटा आपके लिए वो शर्त रखेंगे कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करो। लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए आपने कोई भी साइड्स वाइड्स नहीं रखनी है। लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए हमने सिर्फ इतना रखना है कि वो ऊपर लॉ ऑफ टेंजेंट लिख के देंगे तो लॉ ऑफ टेंजेंट से हम इनको सोल्व करेंगे। तो लॉ ऑफ टेंजेंट का बेटा फॉर्मूला है जी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू इन्हीं साइड्स और इन्हीं साइड के एंगल अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह इसके तीनों ड्रा हो जाएंगे, b माइनस सी, बी प्लस सी, या सी माइनस बी, या सी प्लस बी, एज यू विश, जिस तरह भी आप इसको सेटिस्फाई करना चाहते हो, इज इक्वल टू tan बीटा माइनस गैमा डिवाइड बाई 2 tan बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई। आई होप कि इसका आप ड्रा करके देखोगे और आपको बनाना भी आ जाएगा सी माइनस ए और सी प्लस ए का। आई होप कि आपके ब्रेन में पहले ही इसकी इमेज बन गई होगी, गैमा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 tan गैमा माइनस प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ, इसको याद कर लो, इन बातों को याद कर लो जो मैंने बातें बताई हैं, ताकि हमारे क्वेश्चंस उतने ही ज़्यादा इजीली सोल्व होते नजर आए।
आई होप कि आप मेरी बातों को सीरियस ले रहे होंगे, क्योंकि स्टडी बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। एक एजुकेटेड पीपल ही एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाता है। चलो जी बच्चों, हम अपनी कहानी को ख़त्म करते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। बेटा फिर सॉल्व ऑफ ट्राइंगल करनी है, तीनों साइड सॉल्व करनी है। हमें अल्फ़ा भी चाहिए, बीटा भी चाहिए और गैमा भी चाहिए। क्लियर बच्चों? और हमें ए भी चाहिए, हमें बी भी चाहिए, हमें सी भी चाहिए। ये तो बेटा ऑलवेज मैं यहाँ पे लिखा रहने दूंगा, क्योंकि हमने ये सारी अननोन चीज़ें फाइंड करनी है। कुछ वो दे देंगे, कुछ हमने फाइंड करनी है। हमने सोल्व ट्राइंगल ए बी सी की सारी साइड्स और सारे एंगल्स सॉल्व करने हैं। और ये ऑब्लिक ट्राइंगल्स हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका बी इज इक्वल टू 95 डिग्री 95, सी इज इक्वल टू 34 और अल्फा इज इक्वल टू 52। दो साइड्स और एक एंगल बेटा गिवन है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये डायरेक्ट कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ कोसाइन एप्लीकेबल होगा। दो साइड्स और एक मेरे पास क्या गिवन है? एंगल गिवन। अगर दो एंगल गिवन होते और एक साइड होती तो हम लगा देते लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन के लिए बेटा अननोन इधर भी मैं मेंशन कर देता हूँ। जो जो गिवन है मेरे पास, अल्फा गिवन है 52, ए नहीं गिवन है तो बी गिवन है 95 और सी गिवन है 34। तो हम ए फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा फाइंड कर सकते हैं बच्चों। इससे मुझे क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। इसको फाइंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो आपके हाथ में बुक हो और दूसरा आपका अच्छे से कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। इसका तो बेटा यूज़ आपको ऐसे करना चाहिए जैसे आप कोई भी अच्छी सी चीज़ करते हो अपने लिए, जो आपके लिए बेहतर लगती है। तो इसको हम सोल्व करते हैं जी बच्चों। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 95 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 295 और 34 और cos 52। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर 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 9025 प्लस 34 का स्क्वायर। मैच करो बेटा आंसर मेरे साथ अपना। मेरी गलती है तो मुझे मेंशन करो कि सर आप बहुत ज़्यादा गलत करवा रहे हैं, अपने आप को ठीक कर लें। मैं इन तीनों को बेटा मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 95 मल्टीप्लाई बाय 34, 2 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 34, ये बनेगा 6460। क्योंकि ये cos 52 है तो मैं पहले cos 52 लूँगा। क्लियर बच्चों? तो ये आ जाएगा 0.6156। कोशिश करनी है कि डॉट के बाद बेटा 4 डिजिट्स लाजमी हमने सेटिस्फाई करने हैं। ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, 4 से कम ना हो डिजिट्स आपके। इन दोनों को बेटा मैं ऐड कर लेता हूँ। अगर करना चाहते हो एज इट इज़ लिखना चाहते हो तो एज इट इज़ लिख लो। 9025 प्लस 1156 तो आ जाएगा 10181 माइनस, फिर इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 6460 मल्टीप्लाई 0.6156 तो ये आ जाता है जी बच्चों 3976। इसको इससे माइनस करता हूँ, अब इधर आ जाता हूँ। तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 10181 माइनस 3976 6205। तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट में लेता हूँ बोथ साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा? ए का स्क्वायर अंडर रूट में 6205 भी अंडर रूट में। ठीक है, तो इसका अगर मैं अंडर रूट लूँ तो ये आंसर आ जाता है ए इज इक्वल टू 78। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट सेटिस्फाई करने हैं? 7718। पॉइंट के बाद 4 डिजिट यहाँ सेटिस्फाई करने हैं। तो यहाँ मेरे पास बेटा ए का भी आंसर आ गया। तो ए का आंसर आ गया 78.7718। क्लियर है? अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने सॉल्व कर दिया। मेरे पास तीनों साइड अवेलेबल है और मेरे पास क्या है जी,
दो एंगल नहीं अवेलेबल। अब आपकी बेटा मर्जी है, इसके बाद देखो आपकी दोबारा मर्जी है, लॉ को साइन से कर लो, आपकी दोबारा मर्जी है कि आप लॉ ऑफ साइन लगा लो। लॉ ऑफ साइन ने बाद में, पहले आपने जो क्वेश्चन है उसमें तो आपने देखना कि दो साइड और एक एंगल के लॉ को साइन लगा दिया। जो अनगिवन था साइड्स में, जो अननोन था, अननोन थी जो चीज़ हमारे पास, वो हमने क्या की, फाइंड कर ली। अब इसके बाद आप लॉ ऑफ साइन भी लगा सकते हो, लॉ ऑफ कोसाइन भी लगा सकते हो, और लॉ ऑफ टेंजेंट भी लगा सकते हो। तो तीनों में से जो इजी हम वो डिसाइड कर लेते हैं। आई होप कि आपको पता होगा कि सबसे इजी लॉ ऑफ साइन ही है। तो आपकी मर्जी अब लॉ ऑफ साइन लगा लो, या आपकी मर्जी है लॉ ऑफ कोसाइन लगा लो। इजी तो लॉ ऑफ कोसाइन भी है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी चला जाता है, तो हम लॉ ऑफ साइन ही लगाएंगे, जो इजी है हम उसको ही चूज़ करेंगे। लेकिन अब लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है तो आप लॉ ऑफ कोसाइन भी लगा सकते हो बिना किसी डाउट के। तो मेरे पास साइन अल्फा ओवर, और साइन अल्फा नहीं, मैं सर खुद भूल गया, तो हमें क्या करवाएंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। मेरे पास कौन कौन सी फाइंड है, ए भी फाइंड है, अल्फा भी फाइंड है, बी भी फाइंड है, साइन बीटा यहाँ पे फाइंड करना। साइन बीटा डिवाइड हो रहा है, तो मैं सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, जिसको मैंने फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल पूरी इक्वेशन को करने लगा हूँ, ये आ जाएगा साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी। अब ये बी डिवाइड हो रहा है तो जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू साइन बीटा। इस तरह मेरे पास बीटा एक टर्म्स एक साइड पे चला जाएगा और बाकी टर्म्स एक साइड पे आ जाएंगे। वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, साइन अल्फा मेरे पास क्या है जी, 52 डिग्री। ए मेरे पास क्या है, 78.7718 मल्टीप्लाई बाय बी मेरे पास क्या है जी, 95, और यहाँ पे साइन बीटा आ गया। ये यहाँ पे साइन 52 लेता हूँ, साइन 52 लिया तो मेरे पास आ गया 0.7880 डिवाइडेड बाय 78.7718 मल्टीप्लाई बाय 95 इज इक्वल टू साइन बीटा। दोनों को डिवाइड करूँगा और साथ ही मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा। 0.7880 डिवाइडेड बाय 78.7718 और मल्टीप्लाई बाय 95, तो आ गया 0.9503 इज इक्वल टू साइन बीटा। क्लियर बच्चों, साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.9503 इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पे मैं साइन इनवर्स लूँगा बेटा। जब साइन इनवर्स लूँगा तो बेटा याद रखना, मैं साथ प्रेस करूँगा डिग्री का बटन, जो सिखा भी चुका हूँ कि डिग्री का बटन लाजमी प्रेस करना है। तो आ जाएगा 71 डिग्री 52 मिनट और 3 सेकंड बीटा आ जाएगा हमारे पास, बीटा भी आ गया। क्लियर बच्चों, अब रह गया गेमा। गेमा के लिए सप्लीमेंट्री एंगल यूज़ कर लेंगे, इजी सा, नहीं तो दोबारा ये यूज़ करना तो दोबारा भी कर सकते हो। इसमें ए ओवर साइन अल्फा और सी ओवर साइन गेमा लेके गेमा भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन बेटा हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने लिए सबसे ईजी वे को डिसाइड करें। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180, गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा 52 डिग्री माइनस गेमा कितना था 71 डिग्री 52 मिनट और 3 सेकेंड। और ये याद रखना कि इनकी डिग्रीज और इनके मिनट्स और इनके सेकंड मेंशन करना ज़रूरी है, और उसके लिए हमारा बटन ये बटन है। ठीक है बच्चों, ये वाला बटन, ये ब्लर नज़र आ रहा है लेकिन यही बटन है। ठीक है, ऊपर से काउंट कर लो 1 2 3 4 4 का सेकेंड। क्लियर, ये बटन है, ये प्रेस करना होता है लाजमी। 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 71 डिग्री 52 डिग्री 3, फिर डिग्री प्रेस करूँगा तो ये आंसर आ जाता है जी गेमा मेरे पास 56 डिग्री 7 मिनट और 57 सेकेंड। तो यहाँ पे बच्चों ये भी सेटिस्फाई हो गया। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया है तो देखो बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे वेरी इजीली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ एक करवाता हूँ, सारे ऐसे के ऐसे ही हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, कोई भी मेथड बेटा चेंज नहीं है, सारे मेथड ऐसे ही हैं। चलो दो और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस के लिए दो और कर लेते हैं। ये बेटा रेज करने लगता हूँ मैं इसको। इन्होंने सोल्व द ट्रायंगल, सोल्व द ट्रायंगल में बेटा ये पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के, अल्फा बीटा गैमा उसके एंगल्स में, ए बी सी उसकी साइड में। चलो जी हम करते हैं जी, पहले तीसरा बेटा बाद में करवाता हूँ, मैं पहले करवाता हूँ चौथा। जो चौथा है जी वो देखो, a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 6, जो इसका फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का, और b बेटा बीटा मेरे पास है 36 डिग्री और 20 मिनट। जी जी 20 मिनट बच्चों, 20 मिनट। इसको एडजस्ट करता हूँ अपने इस फॉर्मेट में, A3 है, C6 है, और बीटा क्या है जी 36 डिग्री और 20 मिनट। हमें समझ आ गया, दो साइड और एक एंगल गिवन है, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे। क्योंकि उसके बाद हम जो मर्जी कर सकते हैं, पहले क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को समझेंगे, इस पे लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे तो बेटा कभी भी नहीं लगेगा, आप इक्वेशन ही नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतरीन सोल्यूशन है, दो साइड और एक एंगल हो तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। और इसमें फाइंड क्या करना है, बी, तो यहाँ बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा। सेम रिपीटेड, हर चीज हर वैल्यू तो चेंज है, लेकिन मेथड तो बेटा सेम टू सेम। नाउ यूज कैलकुलेटर। वाओ सर, 3 का स्क्वायर भी कैलकुलेटर से लेंगे आप, तो b इज इक्वल टू 9, 36 टू 3 का 6, 36। अब तो कोस तो बेटा कैलकुलेटर से लेना पड़ेगा या नहीं। चलो जी 0.8055 सर ने कहा था, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेने मस्ट है। p का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 36 तो 45 माइनस मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 0.8055 29.0010। 45 के साथ माइनस कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, b का स्क्वायर इज इक्वल टू 15.9989। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो b का स्क्वायर डिवाइडेड, तो ये आ जाएगा 50.9989। अंडर रूट ले लूँगा 15.9989, और अंडर रूट लेके इसका आंसर आ जाता है जी बच्चों 3.99989998। तो b की वैल्यू आ गई बेटा 3.9998। b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9998। क्लियर बच्चों। अब हमने लगाना है लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ कोसाइन लगा के भी दिखाते हैं बच्चों, मैं लगा के दिखा देता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम सिर्फ एक ही मेथड से करें तो वो हमारे दिमाग में, हमारा ब्रेन उसे इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसलिए जो पहला मेथड लगाया ए ओवर साइन अल्फ़ा, और फाइंड क्या करना है यहाँ पे हमने, अल्फ़ा फाइंड करना है, तो यहाँ पे लगेगा बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, अल्फ़ा फाइंड करना है, फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल करूँगा। सिर्फ फाइंड जो करना है वो चेंज हो गया, पहले बीटा फाइंड करना था, अब अल्फ़ा फाइंड करना है। साइन अल्फ़ा ओवर ए साइन बीटा ओवर बी, ए डिवाइड, और अब जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय ए। पुट दी वैल्यू, बेटा मैं यहाँ पे इनफिल कर लूँ या अपना मार्कर चेंज कर लूँ अगर वो चलता है तो। वैल्यू पुट करो, चलता है जी साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा 36 डिग्री 20 मिनट डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू 3.999 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 साइन 36 डिग्री और 20 5924 डिवाइडेड बाय 3.9998 मल्टीप्लाई बाई, इधर बेटा मैं एक की तीनों टर्म्स को एक ही टर्म्स के जरिए सॉल्व करने लगा, डिवाइडेड बाय
3.9998 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आ गया 0.4443 साइन अल्फा। साइन अल्फा उधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स 0.4443, तो यहाँ पे मैं साइन इन्वर्स ले लूँगा, तो ये आंसर आ जाता है। उसके बाद बेटा इन्वर्स लेने के बाद डिग्री मस्ट बी प्रेस्ड। यस आई होप के बच्चों आप इसको अब खुद करने वाले बनोगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको देता हूँ, और इसका एक रह गया गेमा। गेमा के लिए सर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 का मेथड यूज कर लेंगे। बस सो इजी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। अल्फा क्या फाइंड करना है, गेमा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, गेमा 180 माइनस 26 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड माइनस 36 डिग्री 20 मिनट, तो 180 माइनस 26 डिग्री 22 मिनट 47 सेकेंड माइनस 36 डिग्री और 20 मिनट। आंसर आ गया बेटा हमारे पास इज इक्वल टू 117 डिग्री 17 मिनट और 30। ठीक है, इसके बेटा 100% नहीं है कि आपके आंसर जो मेंशन हो बुक के जो बैक पे है उसके साथ एग्जैक्ट मैच हो, लेकिन इसके लिए आपका 100% श्योर होना चाहिए जो मेथड और जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो 100% ठीक है। बस इस एक्सरसाइज में इतना ही चाहिए कि जो आपका मेथड है और आपकी जो कैलकुलेशन है वो 100% ठीक है। चलो बेटा एक आपको देता हूँ, आप सोल्व करो, देखो कि आप सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर सोल्व कर लिया तो समझ लो कि आपको समझ आ गया, अगर नहीं सोल्व किया तो समझ लेना फिर भी समझ आ गया। शाबाश। ए इज इक्वल टू 3 अंडर रूट माइनस 1, बी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट प्लस 1 और गेमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। वाओ सर, आपने इतने आसान कर लिए और हमारे लिए इतना मुश्किल। ट्राई करो, मेथड तो सेम है ना बच्चों। चलो जी बच्चों मैं इसको रेस करूँ, इसमें मैं मेंशन करूँ गिवन अपना 3 माइनस 1 3 प्लस 1 और गेमा दे दिया जी। इस पर हमें फाइंड क्या करना है बेटा, सी, तो सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab और कोस वाओ गेमा। दो फार्मूले बेटा रिवाइज करने लगा हूँ मैं, एक फार्मूला रिवाइज करने लगा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तीन कर लेते हैं चलो जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा तीनों फार्मूले हमें तो पहले ही रटे हुए हैं सर, लेकिन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, थर्ड ए माइनस बी और बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अगर इस चीज़ में गिवन होगी तो बेटा मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा, इसमें होगा तो मैं इसमें, इसमें होगा तो इसमें, और ये फार्मूले एक दफ़ा देख लो जो मैंने अभी यूज़ कर लिया। चलो जी, इम्पोर्टेंट है जी बच्चों, क्वेश्चन लॉन्ग में अक्सर वो देखने को मिल जाते हैं। चलो जी, सी का स्क्वायर बेटा फाइंड करना है, ए का स्क्वायर है जी 3 अंडर रूट माइनस 1। इधर से बेटा थोड़ा सा स्लो कर लो अपने माइंड को ताकि इजीली हर बात को पिक कर सके। 3 प्लस 1 माइनस 2 ए माइनस 1 बी प्लस 1 कोस 60 डिग्री। बस थोड़ा सा बेटा स्लो ताकि आपकी कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। हो गया सॉल्व, इतना पार्ट सॉल्व हो गया तो इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, प्लस इसकी बारी ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। क्लियर बच्चों? माइनस इसकी ब्रैकेट भी क्लोज, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दो। और cos 60 बेटा किसके इक्वल होता है? 300/2 के। cos 60 ले लेते हैं। cos 60 आता है 1/2 यानी 0.5 के। हाय बच्चों, अब इधर कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। सीक का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कटा इसके साथ 3 + 1 - 2 3√, ठीक है, प्लस 3 + 1 + 2 3√, माइनस 2 बाहर रहेगा, 3 - 1 और इधर 0.5। क्लियर बच्चों? सीक का स्क्वायर ये कट गया, इसके साथ 3 + 1 + 3 + 1 तो मैं 4 के 4 8 आ जाएगा। अब जब प्लस कर लूँगा -2 2 0.5, तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 का अंडर रूट, और ये आ जाएगा 2 और 3 अंडर रूट में। इसका अंडर रूट ले लें, ज़्यादा बेहतर है। सीक का स्क्वायर अंडर रूट में और 6 भी अंडर रूट पे आ जाएगा, 2 3 अंडर रूट पे। ठीक है बच्चों, जब अब इसका ये करोगे तो 2 3 अंडर रूट में कैसे आएगा? क्या हो गया सर? इसका मैं अंडर रूट लूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। इसका अंडर रूट लेने लगा हूँ 6 का, अंडर रूट 6 सी इज इक्वल टू आ गया 2.4494। क्लियर बच्चों? हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं बैक पे। बैक पे क्या आ रहा है जी बच्चों? इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं ना, हमारा मेथड ठीक हो, कि टेंशन किस चीज़ की हो जी बच्चों, हमारा आंसर ठीक है। हमारा आंसर मैच कर गया 2.4494। ठीक है, चलो जी बच्चों, मैं इसको रेस करूँगा और अब लॉ ऑफ साइन की तरफ जाऊँगा। लॉ ऑफ साइन थोड़ा सा टफ करने वाला है सर जी। नहीं करता बच्चों टफ, बस ये क्वेश्चन ऐसा था। फाइंड क्या करने लगा मैं? बी फाइंड करना है, तो मैं लगाऊंगा A/sin अल्फा, B/sin बीटा। बीटा फाइंड करना है, अल्फा गिवन है, अल्फा भी नहीं गिवन बच्चों। तो मेरे पास गैमा गिवन है, तो मैं गैमा वाला यूज़ करूँगा ना, तो C/sin गैमा वाला यूज़ करूँगा ना बच्चों, जिसमें जो चीज़ का रेसिप्रोकल लूँगा, तो साइन बीटा ओवर बी साइन गैमा/C साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा/C मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू पुट करूँगा, साइन गैमा 60, सी की वैल्यू 2.4494 मल्टीप्लाई बाय बी 300+1। ये बच्चों मैं साइन 60 लूँगा, साइन 60 लिया तो बेटा ये आंसर आ गया 0.8660 डिवाइडेड बाय 2.4494 मल्टीप्लाई बाय 3+1। अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ बेटा, डिवाइडेड बाय 2.4494। अब मैं आता हूँ बेटा आपके पास, इसका मैं ड्रैग करने लगूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि आगे वाले को सोल्व कैसे करना। तो ये देखो, इधर गौर से देखो। क्लियर बच्चों? यहाँ पे मैं देखो, ये जो मेरा आंसर है, ये जो मेरा आंसर है, मैं इसको करने लगा हूँ मल्टीप्लाई, फिर लगाऊंगा ब्रैकेट, फिर लगाऊंगा देखो अंडर रूट, फिर लगाऊंगा 3, फिर ये प्रेस करूँगा कि अंडर रूट से बाहर आ जाए मेरा ये ऑप्शन, फिर प्लस फिर 1। क्लियर? फिर लगा दूंगा ब्रैकेट। क्लियर? तो इस आंसर था, उसके साथ वो सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आंसर आ जाएगा 0.9659।
659। बस कैलकुलेशन बेटा ध्यान से करनी है, इसकी कैलकुलेशन टफ थी। मेथड तो बेटा वही सेम जो हमने पिछले दो में किए। यहाँ पे क्या आ गया, साइन बीटा, उसके बाद बीटा आ गया, और इधर क्या आ गया, साइन इनवर्स 0.9659। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके साइन, और यहाँ पे मैं आंसर प्रेस कर दूंगा और ये मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा जी बच्चों, 75 डिग्री आ जाएगा बेटा मेरे पास। ये क्या आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो बीटा मेरे पास क्या आ गया, 70। और अल्फ़ा के लिए बेटा आपको पता है कि आपने कैसे फाइंड करना है जी, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। अगला देखो बेटा, वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बुक आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वो कहते हैं जी लॉ ऑफ टेंजेंट के जरिए आप सोल्व करें ट्राइंगल को। ठीक है, उसमें मैं इधर ही मेंशन कर देता हूँ। उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 36.21, बी दिया हुआ है 42 माइनस 09, सी भी फाइंड करना है, और यहाँ पे गैमा दिया हुआ है 4429। हम इसके दो क्वेश्चन करेंगे, और दो क्वेश्चन इस तरह अंदाज में करेंगे कि 4 के और 5 के और 6 के वो 100 के बराबर। ये चीज़ें गिवन है बेटा, और लॉ ऑफ टेंजेंट का हमें फार्मूला पता है, और इसको मद्देनजर रखते हुए गिवन डेटा को, ये जो साइड्स हैं इसको मद्देनजर रखते हुए लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज़ करेंगे। साइड्स को मद्देनजर रखते, तो साइड को मद्देनजर रखते हुए बनता है जी, इधर से मैं करता हूँ ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें बेटा हम क्या करते हैं, इसमें पहले ही हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। आसानी से निकाली जा सकती है। किस तरह निकाली जा सकती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 44 डिग्री और 29 मिनट। यहाँ पे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा की नहीं निकाली जा सकती, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की तो निकाली जा सकती है ना। तो आई होप कि मैंने निकाल ली 135 डिग्री और 31 मिनट। क्लियर बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे बेटा मैं सारी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। एक ही वैल्यू क्या है, 36.21 डिग्री। तो यहाँ पे हम माइनस में ही रखें, चलो जी। हमें बी माइनस ए करना पड़ना बेटा यहाँ पे, क्योंकि माइनस में आ रहा आंसर हमारा। तो कोई नहीं, बी माइनस ए करेंगे, उसके हिसाब से हम फार्मूला भी ड्रा करेंगे। ठीक है, चलो जी, बी माइनस ए जी करते हैं जी, बी माइनस ए डिवाइड बाय बी प्लस ए, बीटा माइनस अल्फ़ा और बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर समीशन का फाइन है। समीशन में ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कैलकुलेटर क्यों रख दिया। बी बेटा जी मेरे पास बी की वैल्यू है जी 42.09 माइनस 36.21 डिवाइडेड बाय 42.09 प्लस 36.21 इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन 1 भी कह देता हूँ। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 tan अल्फा प्लस बीटा 135 डिग्री और 31 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। 42.09 माइनस 36.21 तो आ जाएगा 5.88 डिवाइडेड बाय 42.09 प्लस 36.21, ये आ जाएगा 78.3 इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 tan, इन दोनों को बेटा डिवाइड कर लूँगा तो आ जाएगा 135 डिग्री 31 मिनट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 67 मिनट 45 डिग्री और 31
सेकेंड। नेक्स्ट मैं इस पे डिवाइड करूँगा, 5.88 डिवाइडेड बाई 78.3, तो ये आ जाएगा 0.0750 इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, 10 67 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकेंड, ये आ जाएगा 2.4453। ये डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 0.075 मल्टीप्लाई 2.4453 और ये आ जाएगा 10 बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.075 मल्टीप्लाई 2.4453, ये आ जाएगा, इधर मैं मेंशन करता हूँ 0.1834 इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। 10 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 0.1834 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे tan इनवर्स लूँगा 0.1834, तो आ जाएगा 10.3925 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10.3925 मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा माइनस से मल्टीप्लाई बाई 2, तो आ जाएगा 20.7851। ठीक है, और अगर इसको मैं डिग्री में कर लूँ कन्वर्ट, तो आ जाता है 20 डिग्री 47 मिनट और 6 सेकेंड बीटा माइनस ए। क्लियर हो गया बेटो, मैं यहाँ पे सारी रेस करने लगा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी थी। लॉ ऑफ टेंजेंट है बेटा आपका, इम्पोर्टेंट है, इसको जैसे भी है अच्छे से करना है, इसमें कसरत नहीं छोड़नी। ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन 2, इक्वेशन 1 एंड क्वेश्चन 2 में क्या करने लगा हूँ, ऐड करने लगा हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर हो गया, तो इक्वेशन 1 क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 और 31 मिनट। इक्वेशन 2 क्या थी, बीटा माइनस अल्फा है ना, बीटा माइनस अल्फा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ बीटा माइनस अल्फा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ बीटा प्लस अल्फा 20 डिग्री 47 मिनट और 6 सेकेंड। चलिए यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा कट गए, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा आ गया, और इसको भी ऐड करना है कैलकुलेटर से, तो 135 डिग्री 31 सेकेंड प्लस 20 डिग्री 74 मिनट और 6 सेकेंड आ गया 56 45 और 6 सेकेंड, डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, 156 45 और 6 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 78 डिग्री 22 मिनट और 33 सेकेंड। क्लियर बच्चों, अब एक और इसमें जो बात समझने वाली है जी बच्चों, वो ये है कि अगर वो आपको कहे कि लॉ ऑफ साइन भी लगाना है लॉ ऑफ टेंजेंट के पास, तब आपको कंपलसरी है कि आपको लॉ ऑफ साइन लगाना पड़ेगा। जैसा ये बीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास, 78 डिग्री 22 मिनट और 33 सेकेंड। ठीक है, अगर वो नहीं बोलता तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा 180 भी किया जा सकता है, लेकिन अगर लॉ ऑफ साइन लिख दे के लॉ ऑफ साइन भी यूज़ करना है, तो अल्फा के लिए मैं लॉ ऑफ साइन ही यूज़ करना पड़ेगा। है लॉ ऑफ साइन तो बेटा यूज़ होना ही होना, मेरे पास सी तो है नहीं, तो सी पहले फाइंड कर लेते हैं, सी ओवर साइन गेमा और बी ओवर साइन बीटा, तो लॉ ऑफ साइन बेटा यूज़ होना ही होना था, लिखा हुआ उन्होंने। तो यहाँ पे मैं सी फाइंड कर रहा हूँ, तो सी इज इक्वल टू बी ओवर साइन गेमा और साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन गेमा। सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू बेटा क्या है जी मेरे पास, 42.09 डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू 78 डिग्री 22 मिनट और 33 सेकेंड।
मल्टीप्लाई बाय साइन गेमा की वैल्यू क्या है 44 डिग्री और 29 मिनट। क्लियर बच्चों। मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, इनकी वैल्यू लेने लगा हूँ। तो c इज इक्वल टू 42.09 डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई साइन 78 डिग्री 22 मिनट और 33 सेकेंड। यहाँ आंसर आ जाएगा 0.9794। आगे आता है साइन 44 डिग्री 29 मिनट 0.7007। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 42.09 डिवाइडेड बाय 0.9794। आपका आंसर आ जाएगा सी का 30.1128। 30.1128। अब मैं बेटा ये वाला यूज़ करके अल्फ़ा फाइंड कर लूँगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इसी का एक नेक्स्ट करते हैं ताकि हमें लॉ ऑफ टेंजेंट थोड़ा सा आसान लगे, ताकि पता चले कि लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ कैसे करना है। इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का बेटा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए हमने इसको अच्छे से करना है बिना कुछ छोड़े। चलो जी बच्चों एक और करते हैं जी। क्वेश्चन हम कर लेते हैं जी। कौन सा करें बच्चों, बताओ बताओ बताओ। बी और सी थर्ड कर लेते हैं, जिसमें बी गिवन है जी बच्चों 148 और गिवन है जी 16.1 और अल्फ़ा गिवन है 42 डिग्री और 45 मिनट। अब खामोशी से बेटा लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। सी माइनस बी सी प्लस बी, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं पहले लगाता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 42 डिग्री 45 मिनट। बीटा प्लस गैमा नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँगा गैमा प्लस बीटा और इनको माइनस करता हूँ। 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री 45 मिनट 137 डिग्री 15 मिनट। क्लियर हो गया। ये मेरे पास बनेगी इक्वेशन 1। अब आते हैं आके लॉ ऑफ इंजन की तरफ। वैजी सी माइनस बी सी प्लस बी एंड गेमा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 एंड गेमा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। सी की वैल्यू 16.1 माइनस 14.8 माइनस डिवाइडेड बाय 60.1 40.8 is equal to 10 gamma minus beta divided by 2 and 137.15 divided by 2. 1.3 divided by 10 gamma minus beta divided by 2 and 37.15 divided by 2 10 68 degree or 37 minute or 30 second 1.3 divided by 30.9 0.0420 tan alpha minus gamma minus beta divided by 2 tan 68 degree 37 minute or 30 second 2.50 54.9
0.0420 multiply 2.5549 is equal to 10 gamma minus बीटा डिवाइड बाई 2। डिवाइड हो रहा था इधर आके बेटा मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया। इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा। शिफ्ट tan इनवर्स और फिर उसके बाद जो मेरे पास इसका 6.1249 gamma माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 6.1249 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा 12.2498 इज इक्वल टू गेमा माइनस बीटा। तो बेटा यहाँ पे मैंने प्रेस करना था डिग्री को, तो आ जाएगा 112 डिग्री। क्लियर बच्चों? यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन सेकेंड आ गई, बाकी रेज करने लगा। खामोशी छा गई बच्चों, खामोशी। चलो बच्चों जी मेरे पास आता है इक्वेशन 2 एड इक्वेशन 1 एंड 2 gamma plus beta 37 degree 15 minute gamma minus beta 12 14 59 2 gamma है बच्चों 137 degree 50 minute plus 12 degree 40 and 59 1492959 डिग्री मिनट और सेकंड। 2 को बेटा डिवाइड कर दूंगा, गेमा आ जाएगा 74 डिग्री 44। ठीक हो गया जी बच्चों, मेरे पास गेमा भी आ गया। बीटा के लिए फॉर्मूला लगा दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो बीटा के लिए 180 माइनस अल्फा माइनस गेमा, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट निकालने लगा हूँ। 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है जी 42 डिग्री 45 42 डिग्री 45 मिनट माइनस 74 डिग्री 44 मिनट एंड 59। आंसर आ जाएगा 62 डिग्री 30 और 1 आ जाएगा 62 डिग्री। क्लियर बच्चों? आई होप के बेटा समझ आई होगी। अब ए फाइंड करना है तो लॉग साइन इसको सॉल्व करो बच्चों। आप सॉल्व करके देखो आपका आंसर जो मेरा आता है वही आपका आता है। मैं इधर सिर्फ आंसर मेंशन करता हूँ। चलो देखो आपका आंसर ये आता है। चलो जल्दी करो।
हाफ टेंजेंट के भी हो गए बच्चों हमारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बेटा देखो, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, स्टेटमेंट वाला है मेयर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3 इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए एक्टिव हो जाए, बहुत सुस्ती दिखा ली। मेरे पास कोई भी दो साइडें हैं जिनकी रेशियो 3/2 है और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 57 का है। तो हमने रिमेनिंग टू एंगल्स को फाइंड करना है, बस रिमेनिंग टू एंगल को फाइंड करना है, साइड को नहीं फाइंड करना है। मेरे पास जो सी मर्जी, अब कोई सी दो साइड्स हैं बेटा, उसकी रेशियो यहाँ तो ए रेशियो बी हो सकती है, वो बी रेशियो ए हो सकती है, वो सी रेशियो ए हो सकती है, यहाँ बी रेशियो सी। तो इसको मैं रेस करता हूँ, ए रेशियो सी हो सकती है, बी रेशियो सी हो सकती है, कोई सी बेटा इनमें से किसी एक एक। अगर ये ए रेशियो बी हुई तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, गैमा। अगर ये ए रेशियो सी हुई तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, बीटा। अगर ये बी रेशियो सी होगी तो यहाँ एंगल क्या बनेगा, अल्फा। ये कैसे एंगल बनेगा मैं वो भी बताता हूँ। अगर मैं ये लेट करना है, मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये है जी बी रेशियो सी, तो यानी इज इक्वल टू 3/2। नहीं, सी रेशियो बी हो जाएगा या बी रेशियो 3, सी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम जिस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ए रेशियो बी इसको कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी गेमा, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर बच्चों, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैं लेट करने वाला हूँ। अब मेरे पास ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक हो गया। ये मेरे पास ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। हमें पता है जो बी साइड होता है उसका एंगल बीटा, ए साइड होता है, ए वर्टिस होता है उसका अल्फा, और जो सी वर्टिस होता है उसका गेमा। ए के जो सामने होती है साइड उसे ए कहते हैं, बी के सामने बी और सी के सामने सी होती है। अगर मैं सी रेशियो बी कंसीडर करूंगा तो एंगल क्या बन रहा है, अल्फा, क्योंकि उनके दरमियान इंक्लूड एंगल क्या, अल्फा। अगर मैं सी रेशियो ए कंसीडर करता हूँ तो उसका एंगल बन रहा है बीटा। अगर मैं ए रेशियो बी कंसीडर करता हूँ तो उसका एंगल क्या बनता है, गेमा। तो यहाँ पे मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ, सी रेशियो बी इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 57 डिग्री। दो एंगल बेटा बीटा और मैंने गेमा फाइंड करना है, ऐसी समझ बेटा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू बेटा 3 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सी और कंपोनेंट डिवाइडर रूल बेटा जो हम लगाते हैं, सी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 है। तो मैं पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पे रेस करने लगा हूँ, और मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, बी की और अल्फा की वैल्यू आ गई, और मैंने फाइंड क्या करना है जी, मैंने फाइंड करना है जी दो एंगल। तो एक साइड गिवन हो तो हम लगा सकते हैं, और दो एंगल गिवन हो लाफ साइन, तो यहाँ पे लाफ साइन तो लगेगा, दो साइड है और एक एंगल है, तो यहाँ पे लग सकता है जी लाफ कोसाइन। तो लाफ कोसाइन के लिए मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा फाइंड ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए फाइंड कर लूँगा तो उसके बाद मैं फाइंड करूँगा बीटा और गेमा। तो हम लाव कोसाइन भी लगा सकते हैं, फिर लाव साइन लगा सकते हैं, फिर हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाता है, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर शुरू में किए थे, फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन हमने किए थे। तो लेकिन अगर हम जो भी रिसेंटली करके लॉ ऑफ टेंजेंट लगाया है वो भी लगा के हम दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ टेंजेंट सिर्फ एक ही फॉर्मूला एडजस्ट होगा तो इसके ज़रिए भी हो जाएगा, लॉ ऑफ कोसाइन के ज़रिए भी बेटा हो जाएगा। और मेरे पास मैंने अल्फ़ा बीटा और गेमा फाइंड करना है, और मेरे पास बी और सी था, ये 2 और ये 3 था। तो देखो बेटा मैं क्या करने लगा हूँ, सी माइनस बी माइनस सी आपकी मर्जी थी, क्या हो गया वाली डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। हमारा लॉ ऑफ टेंजेंट भी रिवाइज हो जाएगा, लॉ ऑफ कोसाइन आसान था, लॉ ऑफ टेंजेंट थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, तो इसी बहाने लॉ ऑफ टेंजेंट भी रिवाइज हो जाएगा। सी माइनस बी सी प्लस बी इज इक्वल टू टेन गेमा माइनस बी और गेमा डिवाइड बाय 2 टेन गेमा प्लस बी डिवाइड बाय 2, ठीक है। और अल्फ़ा मेरे पास गिवन था 57, तो मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ इक्वेशन 1, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180, बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा गेमा प्लस बीटा इज इक्वल टू
मैं माइनस करने लगा 180 माइनस 57 gamma plus beta is equal to, here is my calculator, 180 minus 50 180 माइनस 57 डिग्री, ये आ जाएगा 123 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? चलो जी आ जाओ जी बच्चों, सी की वैल्यू 3 माइनस 2 3 प्लस 2, छोटा करते हैं एंटर कर लेते हैं, 3 माइनस 2 3 प्लस 2 एंड gamma minus beta divided by 2 and 123 divided by 2 1 by 5 and gamma minus beta divided by 2 and 123 को डिवाइड करूँगा 2 पे तो ये कितना आएगा, 123 डिवाइड बाई 2, आई थिंक 123 डिवाइड बाई 2 आएगा आई थिंक 61 डिग्री 30 मिनट। तो इसका tan ले लूँगा तो आ जाएगा tan, इसका पहले लूँगा तो आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 2, इसका 1.8417, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8417 tan gamma minus beta divided by 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8417, ये आ जाएगा 3.39 tan gamma minus beta divided by 2, इधर आके tan रिवर्स हो जाएगा तो tan इनवर्ट्स हो गया 3.39 इज इक्वल टू gamma minus beta divided by 2, 73 डिग्री 34 5 is equal to gamma minus beta divided by 2, 73 degree 34 minus 25 multiplied by 2 is equal to gamma minus beta multiplied by 2, 147 degree 8 minutes 51 second is equal to gamma minus beta। क्लियर बच्चों? यहाँ पे मेरे पास सेकेंड इक्वेशन भी आ गया। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करने लगा हूँ, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ऐड करूँगा फर्स्ट एंड सेकेंड तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लियर 123। कट गया 2 gamma divided by 2 gamma, और आपको पता है बेटा अपने क्या करना है, गेमा भी आ गया मेरे पास, कितना आ गया, और बीटा की वैल्यू फिर बेटा क्लियर बच्चों? आई होप कि बेटा
हमें इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। और आज हमारी एक्सरसाइज यहीं क्लोज हो जाती है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।